जब सत्ताएं निरंकुश हो जाती हैं और सरकारें भूमाफिया के आगे घुटने टेक देती हैं तो सोशल ऑडिट की आवश्यकता नज़र आती है। ऐसा ही कार्यक्रम हम आज लेकर आए हैं, जहां आम जनता से, आम जनता के लिए और ख़ास तौर पर उन सरकारों के द्वारा किए गए करतूतों और उनके सामाजिक प्रयासों की जानकारी भी यहाँ पर आपको देंगे। ताज़ा मामला ग्वालियर के सिटी सेंटर का है, जहाँ पर कांग्रेस शासनकाल में एक बिल्डिंग को एंटी माफिया अभियान के तहत तोड़ा गया, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, तत्काल उस बिल्डिंग को दोबारा से मंजूरी मिली और उसके बाद वो कांग्रेस सरकार में एंटी माफिया अभियान के तहत की गई कार्रवाई, यानी कि कांग्रेस सरकार का जो भूमाफिया था वो भाजपा में आकर भाजपा सरकार के दौरान वो शहर का बड़ा बिल्डर बन गया और समाज सेवी भी कहलाया जाने लगा। आपको बता दें कि ग्वालियर के सिटी सेंटर में यह इमारत एक बड़े मॉल के रूप में बन रही थी, जिसे एंटी माफिया अभियान के तहत ना जाने किस मंशा से कांग्रेस सरकार और प्रशासन ने इसे तोड़वा दिया। लेकिन जब जैसे ही सरकार अब बदली, तत्काल प्रभाव से इस जगह आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से बुलडोज़र चलाकर, बड़े बड़े बुलडोज़र चलाकर ये इमारत को ढाया जा रहा है। और यहाँ पर एक ख़ास बात और भी है कि यहाँ पर अब देखिए आप कि जैसे ही सरकार बदली, तत्काल से बड़ा मॉल, आलीशान मॉल यहाँ पर बन गया और नगर निगम की ज़मीन को भी जो बिल्डर था उसने कब्जा लिया और उस पर अपने खुद की पार्किंग बना ली। ये बेशकीमती ज़मीन करोड़ों की है और सिटी सेंटर यानी शहर के मध्य में स्थित है, पॉश इलाका माना जाता है। लेकिन बावजूद इसके नगर निगम ने इस ज़मीन को, जानकारी ये मिली कि सरेंडर कर दिया है, यानी लीज़ पर दे दिया है। अब सरकार सरेंडर हो भूमाफिया के आगे, प्रशासन सरेंडर हो, तो जनता का मरना तय है। चूँकि इसी विषय को लेकर सोशल ऑडिट हम लेकर आए हैं। आप यहाँ पर आम जनता से, पत्रकारों से कुछ सवाल हमने किए हैं, जिसका जवाब आपको मिलेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब सत्ताएं निरंकुश हो जाएं, सरकारें भूमाफिया के आगे घुटने टेक दें, तो क्या हो सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होना है। आप देख रहे हैं सड़क छाप और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा मुद्दा जो कि कहीं ना कहीं आम जनता से जुड़ा है, सोशल ऑडिटिंग, जिसकी खास तौर पर ज़रूरत समझी जा रही थी। आपको बता दें, जब सत्ताएं निरंकुश हो जाएं, विपक्ष उदासीन हो जाए या विपक्ष खत्म होने की कगार पर हो, उस समय सोशल ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है कि जनता खुद से अपने स्वयं विवेक से ऑडिट करे तमाम सारी चीज़ों की, तमाम सारी सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जो सरकार के द्वारा परेशान किया जा रहा है आम जनता को, इसके लिए हम लेकर आए हैं सोशल ऑडिट। मेरे साथ कुछ पत्रकार मित्र मौजूद हैं, पहली बार इस प्रोग्राम का जो है हम प्रसारण करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जो सरकारें हैं, एक सरकार में कोई चीज़ अवैध हो जाती है तो वो उसको तोड़ने का प्रयास करती है, दूसरी सरकार में वो चीज़ वैध हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो मॉल है, ये कांग्रेस सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार 18 महीने के लिए बनी थी, उस समय ये मॉल अवैध घोषित कर दिया गया था। इस पर बाकायदा बुलडोजर चला था। इसको ध्वस्त करने के लिए तमाम सारे जो इंदौर के जो विस्फोट विशेषज्ञ हैं वो भी यहाँ पर आए थे, लेकिन पूरा मॉल नहीं ध्वस्त हो पाया था। अब चूँकि जैसे ही बीजेपी सरकार बदली, तत्काल उन्होंने एक सदन में प्रस्ताव पारित किया और ये मॉल अवैध हो गया। इस सब में जनता का क्या दोष है? सबसे अहम बात यहाँ पर यह भी है कि जनता जो लगातार अपना टैक्स भरती है, पूरे मन से, पूरे अपनी मेहनत की कमाई टैक्स में देती है, उसके पैसों का दुरुपयोग क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं, चूँकि जनता का जो टैक्स जो अपना भरती है, उससे सरकारी संसाधन चलते हैं, सरकारी नौकरों अधिकारियों की तनख्वाह मिलती है, लेकिन बावजूद इसके सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग क्या लगता है आपको? एक सरकार में
कोई चीज़ अवैध और फिर दूसरी सरकार में वैध। संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो कि आपने ये मुद्दा उठाया। हम इस वक्त आप जो खड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा एरिया है, इसे सिटी सेंटर के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये वो एरिया है जो शहर में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स भरता है, यानी सबसे ज़्यादा टैक्स भरता है। और यहाँ की स्थिति आप देखेंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा, क्योंकि कई ऐसी मल्टियाँ हैं, सरकारी मल्टियाँ हैं जो अवैध रूप से बनी हुई हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं अगर आप थोड़ा मेरे साथ चलें तो मैं यहाँ की सड़क की स्थिति भी आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ जो सड़क की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बारिश में यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है और रात में जो ट्रैफिक की स्थिति बनती है वो ट्रैफिक की स्थिति भी बहुत बेकार होती है। और यहाँ कई ऐसे मामले देखने को मिल जाएंगे आपको जो आप सोच भी नहीं सकते। तो आपने बिल्कुल सही कहा था, ये जनता का जो पैसा है उसका दुरुपयोग हो रहा है और जो टैक्स जनता हम यदि इस मॉल की बात करें, जैसे कि ये मॉल है, यहाँ पर ये कांग्रेस सरकार में पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया गया था, इसको तोड़ लिया गया था। और अब चूंकि ये जो जगह है जो नगर निगम की है, नगर निगम से इसको जानकारी ये मिली है कि लीज इस पर करा ली गई। नगर निगम की बेशकीमती ज़मीन जिस पे कि एक मॉल खड़ा किया जा सकता था, और ये मॉल जो कि कांग्रेस सरकार में अवैध था अचानक से वैध हो गया। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा लगता है जैसे ये मिली भगत हो नगर निगम प्रशासन की और साथ ही जो यहाँ के बिल्डर लोग हैं उनकी। क्या लगता है, सरकार से भूमाफियाओं का मिली भगत लगता है? देखिए, ये चीज़ तो पूरे शहर में देखी जा सकती है। सरकार और जो भूमाफिया लोग हैं वो बिल्कुल मिली भगत है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था शहर में कई ऐसी मल्टियाँ, अवैध मल्टियाँ हैं जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज भी वैसे की वैसे ही हैं। कई मामलों में ऐसा होता है कि कोर्ट चला जाता है आदमी और स्टे ले आता है, और स्टे में उसको ब्रैकेट कराने में कई सालों लग जाते हैं, कई सालों गुजर जाते हैं और ये धीरे धीरे बात ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर ना कोई स्टे लाया गया और ना ही कोई कोर्ट गया, लेकिन ये मल्टी दोबारा से बन गई। जैसे ही बीजेपी सरकार आई वैसे ही मल्टी बन गई। मेरे साथ एक पत्रकार मित्र और मौजूद हैं। पंकज जी, किस तरह से देखते हैं, चूँकि सरकारें जो है जनता के हक में नहीं, बिल्डर्स के और भूमाफियाओं के हक में काम कर रही हैं? ये ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी जब जब सरकारें बदली हैं तब सरकारों की पॉलिसी बदली है, और तब जो सरकार नई आती है वो अपने पॉलिसी के हिसाब से काम करना चाहती है। केवल एक यही इमारत नहीं, शहर में ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जहाँ इस तरह की एक सरकार में कार्रवाई हुई और दूसरे सरकार में उसका संरक्षण हुआ। बिल्कुल। तो संरक्षण हुआ, संरक्षण दे रही है भूमाफियाओं को सरकार। क्या लगता है, बिल्डरों को या जो बड़े सरकार के जो पक्षधर है उनको संरक्षण दे रही है? बिल्कुल दे रही है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, यानी अब मैं कल ही एक जगह गया था जहाँ पे शासकीय भूमि पे प्लॉटिंग होकर 50-50 हज़ार रुपये में बिक रही हैं। बाकायदा उस व्यक्ति ने, जो वहाँ के क्षेत्रवासी, उन्होंने तहसीलदार को शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि वो काफ़ी बहुशाली लोग हैं। कई उन पे FIR भी हो चुकी हैं और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग तक की है। ऐसे लोग हैं। वही अन्यथा और मुद्दों पे बात करें, इसी नगर निगम से जुड़े हुए, हाईकोर्ट ने PIL में आदेश दिया था कि जो बेसमेंट है वो सिर्फ कमर्शियल यूज में नहीं होंगे, सिर्फ पार्किंग में यूज होंगे। कई सारे, आज की बात करें तो कई सारे मल्टियाँ जिसमें अवैध तरीके से तलगर बनाए जा रहे हैं। उसी तरीके से एक ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है, स्वर्णरेखा नाले का भी मुद्दा कोर्ट में चली रहा है। हम इस मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो ये मल्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार में उन्होंने इसको गिरा दिया था। अब दोबारा से जैसी बीजेपी सरकार आई वैसी बन गई। इसको किस तरह से बोलते, किसकी मल्टी है, क्या? देखिए, अब ये तो मुझे नहीं, हाल फिलहाल तो ये नहीं पता कि किसकी मल्टी, लेकिन जिसकी भी है कोई ना कोई बाहुबली होगा, या हो सकता है सत्ता पक्ष में फंडिंग करने वाला भी हो सकता है। मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि अगर नहीं होता तो CM के सख्त आदेश हैं कि भूमाफियाओं को मैं सहन नहीं करूंगा, बराबर डंडा चलेगा। अगर वाकई में ऐसा होता तो ये डंडा यहाँ क्यों नहीं चल पा रहा? तो ये डंडा यहाँ क्यों नहीं चल पा रहा है कि ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के टैक्स का पैसा पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, और जो सरकारी ज़मीन है, शासकीय ज़मीन है, जो सरकार अपने अंडर में लेकर उन पर जनहित के काम कर सकती है, वो चीज़ें पूरी तरह सरकार भूमाफियाओं के आगे सरेंडर है, नतमस्तक है। बिल्कुल मेरे साथ जी बोलना चाहूँगा यहाँ, मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस पूरे एरिया को एक बार ज़रा व्यूज़ दिखाएं। जी, ये पूरा फ्रंट है, यहाँ से ये फ्रंट आता है, यहाँ से ये पार्किंग पूरी आप देख सकते हैं, नगर निगम की पार्किंग है। यानी ऐसा लग रहा है नगर निगम ने इन लोगों से मिलके उनको पार्किंग बनाकर दी हो, और उन्हीं के लिए ये आप साफ देख सकते हैं। ये गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, पार्किंग पूरी व्यवस्थित है यहाँ पे, और इतने अच्छी तरीके से पार्किंग बना के दीजिए। आप फर्श भी यहाँ देख सकते हैं। यानी हमारी सड़कें जो हैं उनकी स्थिति पूरी ख़राब है।
ये एक बार और मैं दिखाना चाहूंगा, थोड़ा मैं कहूंगा कि कैमरा मैन से थोड़ा दिखाएं। यहाँ पेड़ों की भी जो है, पेड़ों का गला घोटा जा रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रकृति संरक्षण करने वाली नगर निगम जो कि पेड़ लगाने की जो है गुजारिश करती है, आह्वान करती है, लेकिन यहाँ पर नगर निगम ने ही इन पेड़ों का गला घोंट दिया है। यहाँ पर जितने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, मैं आपको और भी दिखाना चाहूंगा, जितने भी पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं सबका गला घोंटा हुआ है और यहाँ पर पूरी तरह कंक्रीट से ढक दिया गया है। तो ये पेड़ जो है वो कहीं ना कहीं मरने के कगार पर है, चूंकि गर्मी है, इनको पानी कहाँ से मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पर भूमाफिया हैं वो किस तरह से सक्रिय हैं और सरकार के ऊपर हावी हैं और सरकार उनके सामने नतमस्तक है।